फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के चैप्टर की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले एवरेज समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। मान लीजिए अगर 3 क्लास हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास में 20 लड़के हैं और दूसरी क्लास में 30 और तीसरे क्लास में 40 है, तो कोई अगर पूछ लिया कि इनका एवरेज बताइए तो कैसे बताएंगे। तो पहले एवरेज समझ लेते हैं। एवरेज होता क्या है। मान लीजिए 3 क्लास हैं, ठीक है। 3 क्लास हैं जिसमें एक क्लास में 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, ठीक है। एक क्लास में 20 लड़के हैं, दूसरी क्लास में 30 लड़के हैं और तीसरी क्लास में 40 लड़के हैं, ठीक है। तो कोई अगर पूछ लिया, ठीक है, कोई अगर पूछ लिया कि इनका एवरेज बताइए तो कैसे बताएंगे। ऐसे तो बताएंगे नहीं कि फर्स्ट क्लास में 20 हैं, सेकंड में 30 हैं और थर्ड में जो है तो 40 हैं। ऐसे तो आप बताएंगे नहीं। तो एवरेज का मतलब होता है एक पार्टिकुलर नंबर में बताना, ठीक है। तो एक नंबर में इसे कैसे बताएंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करेंगे कि 20, 30 और जो 40 है, इन सब को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको जो है तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब यहाँ देख लेते हैं कि 1 2 3 यानी कि 3 ठो संख्या है दोस्तों, 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। अर्थात 20, 30 और 40 का जो एवरेज है दोस्तों, वह 30 का निकल के आया है दोस्तों, ठीक है। अब एक क्लास में 30 का एवरेज निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। एक क्लास में कितने का मतलब, एक क्लास में 30 का एवरेज निकल रहा कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पर 4 क्लास होती, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी 3 क्लास का देखा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 क्लास होती, जैसे हमने एक ये एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल हम फिर बता रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 4 क्लासें होती, जिसमें पहली क्लास में जो है तो 20 बच्चे होते और दूसरी में 30 बच्चे होते, तीसरी में 40 और चौथे में 50 होती, ठीक है। पहली क्लास में 20, दूसरी में 30, चौथे नंबर पे 50, यानी कि चौथी क्लास में 50 लड़के हैं। अतः यहाँ वैसे ही सबको प्लस करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। तो हम इसको जो है तो यहाँ से प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो है तो इसी का एवरेज पूछा है, ठीक है ना, कि टोटल जो है तो चारों क्लास का एवरेज क्या है। जैसे हमें फर्स्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था, इसमें यह बोला था कि तीनों क्लास का जो है तो एवरेज क्या है, तो 3 निकल के आया। सेकंड वाला हमने एग्जांपल लिया 20, 30, 40 और 50, इसका एवरेज क्या निकल के आएगा। तो ये एवरेज इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो है तो क्या करते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं ना, तो 4 से हम भाग देंगे। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, तो इनको हम जोड़े तो हमें कितना मिला, हमें 140 मिला, ठीक है। अब इसको हम भाग दिए तो हमें 35 से पूरा कट गया दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 4 क्लासों का जो कितना है, 35 है, ठीक है। अतः हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, जो हमारा ये 35 आया है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 जगह लिखेंगे, 35 35 35 और 35, 4 जगह हमने लिख लिया, ठीक है। अब लिख करके इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 140 ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है अपने को, 140 मिल रहा है दोस्तों। अब 140 में 4 संख्याएं हैं तो भाग दिए तो हमें 35 मिला। यही आ गया दोस्तों आंसर। हमने 2 तरीके बताए, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन कैसे आप देख कर ही सॉल्व कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विषम संख्या का। तो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार से है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताना है दोस्तों, ठीक है। 50 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। अर्थात जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वह विषम संख्या कहलाती है दोस्तों, ठीक है, ओड नंबर कहलाता है।
ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देखकर ही जो है तो आ जाएगा कि क्या आंसर है। ठीक है। आप जो आपसे पूछा गया है वही आपका आंसर है। जैसे हमसे कहा गया है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर 50 ही होगा दोस्तों। क्या होगा? 50, क्योंकि विषम पूछा है इसलिए इसका आंसर 50 ही होगा दोस्तों। ठीक है। अगर इसी में और एक एग्जाम्पल देख लें, अगर देख ली 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका आंसर 30 ही होगा दोस्तों। ठीक है। मतलब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर वही होगा। कब? जब विषम रहे दोस्तों। ठीक है, बदल जाएगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या में हम क्या करते हैं दोस्तों, सीधे डायरेक्टली हम जो है तो 50 और प्लस 1 कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, ट्रिक है n प्लस 1। ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 51 दोस्तों। ठीक है। यानी 50 सम संख्याओं का औसत 51 होगा दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि पहली 99 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसकी भी ट्रिक वही है जो हमने ठीक पिछले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, n प्लस 1। ठीक है। यहाँ n बराबर होता है संख्या। ठीक है। तो संख्या क्या है, हमको 99 दी गई थी और प्लस 1 तो हो गया सब। यही आ गया दोस्तों फाइनल हमारा आंसर। ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, यानी कि पहली 99 सम संख्याओं का औसत 100 है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कहता है कि पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमसे विषम पूछा और सम पूछा, तो विषम में हमने क्या किया था, विषम अगर पूछा है तो उसका आंसर वही हो जाता है जो पूछा है, और सम अगर पूछा है तो उसमें हम प्लस 1 कर देते हैं संख्या में, तो उसका आंसर मिल जाता है। अब जब प्राकृतिक संख्या पूछा है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने की एक ट्रिक है दोस्तों, n प्लस 1/2। ठीक है। यहाँ n बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ n बराबर संख्या है। ठीक है। तो संख्या हमारी क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 1/2 तो बराबर 6/2, भाग दे दिए तो 3 आ गया दोस्तों। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। ठीक है। अब हमारा आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है। 100 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है। चाहे अब हम जब अब रूल्स जानने लगे हैं, तो चाहे हमें 100 प्राकृतिक संख्या का दे, चाहे 1,00,000 प्राकृतिक संख्या का दे, चाहे 1 करोड़ प्राकृतिक संख्या का दे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या की बात हुई है तो जो संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई है उस संख्या में हम उसको 1 को प्लस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। इसकी ट्रिक है n प्लस 1/2। अब फार्मूले पे रखते हैं, यहाँ n बराबर संख्या, तो n बराबर संख्या, तो n संख्या कितनी थी, 100 थी, प्लस 1/2 तो 101/2 बराबर करके इसको हम भाग दिए तो 50.5 आ गया दोस्तों। और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अर्थात आप बता सकते हैं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50.5 होगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आज के इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना सीख चुके हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।